सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। जैसे कि हम बात करें, आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के ऊपर। और परसेंटेज के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, परसेंटेज का रोल बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें कि अगर परसेंटेज को के ऊपर अगर हमारी कमांड अच्छी हो तो फिर इसके बाद में जो आने वाले टॉपिक्स हैं, जो आने वाले चैप्टर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा और सिंपल हो जाता है। जैसे कि हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें या फिर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, डिस्काउंट के बारे में बात करें, या फिर आने वाले जो चैप्टर्स हैं हम देखते हैं तो वहां पर जो है परसेंटेज का रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले परसेंटेज को करेंगे और परसेंटेज में हम देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज किस तरीके से हो सकती हैं कि हम एक जीरो लेवल से स्टार्ट करके हम कितने आगे तक जा सकते हैं। हम उस तरीके की चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से और उसको लेके जाएंगे हम बहुत आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन के ऊपर जब हम आ रहे हैं तो फिर देखिए हम कुछ ट्रेडिशनल मेथड को भी देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे ट्रिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। ट्रिक्स मतलब वो ट्रिक्स जो कि हर क्वेश्चन में काम करे तो फिर वो ट्रिक्स होती है। अदरवाइज कुछ जगह पर वो चीज काम करे, कुछ जगह पर ना करे, तो उस टाइम पे हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पेपर में जो है वो चीज नहीं आने वाली है कि जो चीज आप एग्जैक्ट फिगर के साथ में पढ़ रहे हैं। हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें फिगर जो है उसमें चेंज रहेगा। तो हम इस तरीके से नहीं कि हम कहीं से रट लें, आंसर ये रहेगा, ऐसा रहेगा और उसके बाद में ऐसा होगा, वैसे उस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें डायरेक्ट करना कैसे है, हमें देखना है एक ऐसा अप्रोच लगाना है जो अप्रोच सभी क्वेश्चंस के साथ में इंप्लीमेंट हो जाए, हमें उस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले अगर हम परसेंट के बारे में बात करें, देखिए परसेंट को अगर हम देखें तो परसेंट मतलब कि अगर हम किसी भी संख्या को अगर हम माने, जैसे कोई भी संख्या है, तो यहां पर अगर मैंने अगर कोई संख्या ली, जैसे मैंने 200 के बारे में बात किया, 200 लिया मैंने और उसके बाद में मैंने 200 में से मैंने 40 निकाल लिया। तो आप देखेंगे हम यहां पे बात करेंगे कि 40 निकाल लिया, तो आप ये पूछेंगे कि हमने इसका कितना परसेंट निकाल लिया। तो यहां पे क्या होता है कि जो भी संख्या दी हुई होती है, मतलब कि जो भी नंबर्स आपके पास में है वो हमेशा 100% होता है। तो मतलब कि अगर हम बात करें, ये जो 200 है ये अपने आप में कितना है, 100%। अब 200 के जगह पर अगर 250 होता तो भी 100% होता। मतलब कि अगर आपके पास में 50 रुपए है तो भी वो आपके लिए 100% है, 10 रुपए है तो भी 100% है, और उसमें से जितना निकल जाएगा फिर उसको हम उसके ऊपर हम जब बात करेंगे तो वो चीज जब निकल गई और उसको जब हम 100% मान के सॉल्व करेंगे तब हम वो चीज जो है परसेंटेज में हम देखेंगे कि कितना परसेंट निकल गया और कितना परसेंट जो है वो अब बचा है। इस तरीके से देखेंगे और फिर जो भी बचेगा वो फिर से अपने आप में 100% हो जाएगा। तो यहां पर जब बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज मतलब ये हो गया कि जो भी पार्ट है इसमें हो सकता है कि ये 40 जो है इसके साथ में जुड़ भी जाए, तो हम देखेंगे कि कितना परसेंट इसमें जुड़ गया। तो इस तरीके की चीजें होती है कि मतलब ये जो 100% है उसके बाद में इसका कितना भाग उसमें जुड़ रहा है या फिर उसमें से बाहर निकल रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें परसेंटेज जो है हम उसको उसी तरीके से देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ नॉर्मल तरीके की चीजें जिसमें हम परसेंटेज को किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने एक नॉर्मल सा सबसे पहले एक बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया। इजी मतलब उस टाइप के क्वेश्चन जो हम बेसिक तरीके से हम जानते हैं बिल्कुल, क्योंकि स्टार्ट हमें करना है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। देखते हैं हम किस तरीके से देखते हैं। यहां पर देखिए मैंने बोला कि 2000 का 20% कितना होगा। तो देखिए अगर मैंने बोला कि 2000 का 20% कितना होगा तो आप किस तरीके से देखते हैं, तो आप बोलते हैं सर 2000 और उसका कितना 20% कितना होगा, तब आप इस तरीके से लगाते हैं 2000 अपने आप में कितना है 100% है और उसका 20% आपको निकालना है। तो फिर हम किस तरीके से देखते हैं, इससे ये गया और उसके बाद में 200 × 2 तो कितना हो गया 400। तो 400 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से देखते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो हमने बोला कि किसी संख्या का 40% 20 है तो वह संख्या बताएं। मतलब कि क्या हुआ, हमने क्या बोला, किसी संख्या का
देखिए किसी संख्या का 40% 20 है तो वह संख्या बताएं। मतलब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये 20 अपने आप में 100% नहीं है, 20 यहां पर है 40% है। तो हम किस तरीके से देख रहे हैं, ये जो 20 है ये अपने आप में 100% नहीं है, ये है 40%। तो फिर 100% कितना होगा, इस तरीके से हम देखेंगे। हमने क्या बोला, ये जो 20 है मतलब किसी संख्या का 40% 20 है तो वह संख्या बताएं। तो मतलब क्या हो गया, 20 जो है वो 40% है तो 100% कितना। तो हम इसको देखते हैं, ये यहां से गया, ये यहां से गया और यहां पे आया 2, 2 से इसको काटा तो ये आ गया 50। तो मतलब कि क्या हुआ, वह संख्या क्या है 50 है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं। आइए इसकी तीसरी कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाएगा, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन लिया, हमने बोला 200 800 का, हमने बोला 200 800 का कितना प्रतिशत है, 200 800 का कितना प्रतिशत है। आप अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पर हमने देखा कि यहां पे हमने संख्या निकाला, यहां पे हमने संख्या निकाला और यहां पर जो है हमने संख्या और संख्या को लिया और इस बार हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये इस तरीके से हम ले रहे हैं, 200 ये किसका भाग है, 800 का। मतलब देखिए 800 अपने आप में कितना है, 800 अपने आप में पूरा है और 200 उसका भाग है कि भैया भाई अगर 800 हमारे पास में है उसमें से अगर हमने 200 निकाल भी लिए हैं तो हमें ये चीज देखनी होगी कि वो कितना % निकल गया, या फिर हमने 200 अगर ऐड कर दिया तो हमने कितना % ऐड किया, इस तरीके की बातें हैं। तो फिर हम अगर बात करें तो इसको परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, तो इससे ये और इससे ये गया तो ये 4 बार गया, 4 से ये गया 25 टाइम्स, तो ये कितना % है 25% है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये हमने बेसिक तरीके के 3 क्वेश्चंस लिए और उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया और सॉल्व करने के लिए हमने किसका यूज किया, हमने पेन से इसको सॉल्व किया। लेकिन हमें यूज करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम कितना कम से कम पेन का यूज करें। ये बिल्कुल बेसिक तरीके की बात है। देखिए अगर इसको नॉर्मल तरीके से देखें तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि कोई भी संख्या कोई भी संख्या है वो अपने आप में कितनी होगी, वो 100% होगी। मतलब कि वो संख्या, जैसे कि अगर हमने अभी 2000 की बात की तो 2000 अपने आप में कितना था, 100% था। तो मैंने अगर बात किया अगर हमने बात की कोई भी संख्या जो मूल रूप से है वो अपने आप में 100% है, तो मैंने अगर बोला अगर 100% मैंने कोई भी संख्या लिया, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया 100%, जो 100% है ये कितना है 2000 है। अब अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इसका 50% निकालना है तो 50% अगर निकालना है तो 100% यहाँ पे अगर 2000 है तो इसका आधा हुआ, तो यहाँ पे भी इसका आधा होगा, तो इसका आधा कितना हो गया 1000। अगर आपने बोला कि 25% कितना होगा तो आप 25% देखेंगे कि ये 50 का आधा 25 हुआ, तो यहाँ पे 1000 का आधा भी कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अगर आपने बोला सर 10% कितना होगा, तो हमने बोला 10%। अब देखेंगे यहाँ पे 100% अगर इसका 2000 है तो यहाँ से हमने एक 0 हटाया 10% लिखने के लिए, तो यहाँ से भी एक 0 हटा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 200 हो गया। अगर आप बोलेंगे कि सर 20% कितना होता है, तो 20% जब 10% 200 है तो 20% कितना हो गया, तो 20% हो गया आपका 400 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम किसी भी चीज को, कोई भी संख्या हो अपने पास में, वो संख्या अपने पास में कितनी होगी, वो अपने लेवल पे कितनी है, वो 100% है। अगर हमने बोला कि इसका 1% बताइए, तो आप 1% निकालते हैं तो 1% अपना कितना हो जाता है 20 हो जाता है, क्योंकि जब 10% 200 है तो फिर 1% कितना है, 1% अपना 20 हो गया। तो इस तरीके से हम निकाल के देखते हैं। इवन आप अगर 0.1% की भी बात करेंगे तो यहां पर कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो इसके बाद में आप जितना चाहे, जितना % भी पूछे आप वो निकाल के बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 2000 का 20% कितना होगा, तो इसके लिए अभी हमने क्या किया, इसके लिए अभी हमने पेन चलाया और उसके बाद में हमने इसका आंसर निकाला। एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पेन ना चला के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब 2000 का 20% पूछा है, जब 2000 का 20% यहाँ पे पूछा है, तो 10% इसका कितना होगा 200। देखिए अगर ये तो अपने आप में 100% है, इसका 10% कितना होगा 200
तो मतलब कितना हो गया 10%। अगर 10% अगर 200 है तो फिर 20% कितना होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे इसको आपने दुगना कर दिया, तो इसका आंसर कितना हो गया 400। मैंने बिना पेन चलाए डायरेक्ट मैंने इसका आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने मेंटली कैलकुलेट किया कि यहाँ पे कोई भी संख्या अगर होती तो फिर हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या अगर यहाँ पे 1000 भी होता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% 100 हो जाता है, 20% उसका कितना हो जाता है, 20% उसका हो जाता है 200। तो हम इस तरीके से इसको निकालते हैं और इस तरीके से इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, हमने लिखा है किसी संख्या का 40% 20 है, मतलब कि किसी संख्या का 40% 20 है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि 40% बराबर कितना है, 20 है। तो 10, तो फिर हम ये चीज भी देख सकते हैं, तो फिर 10% बराबर कितना है, या फिर आप इसको थोड़ा और सिंपल कर लें। हम अगर बात करें मेंटली कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे 20% बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10 हो गया। तो 10% कितना हो गया, तो 10% कितना हो गया, 10% जो है वो अपना 5 हो गया। तो अब हम अगर देखें तो आप देखेंगे ये जो 40% है, हमसे पूछा कितना है, 100% पूछा है, क्योंकि क्या बोल रहा है, वह संख्या का 40% 20 है। तो फिर यहां पे पूछा क्या है, यहां पे पूछा है वो पूरा 100% वाले संख्या को पूछा है। तो 100% करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 को 2 बार किया, कितना हो गया 80, और एक बार हमने इसको ऐड कर दिया, मतलब यहां पे भी 2 बार इंटू करना पड़ेगा। अगर यहां पे किया तो 40 × 2 कितना हो गया 80%, और उसके बाद में 20% को ऐड कर दिया, कितना हो गया 40 × 2 80 और प्लस 20 कितना हो गया 100%। तो यहां पे 20 × 2 कितना हो गया 40। वेरी गुड, 40 के साथ में 10 जोड़ दिया, कितना हो गया 50। यही तो चाहिए था हमें। तो इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप इसको अगर देखेंगे, बस सिर्फ परसेंटेज को हमें फोकस करना है, हमें फोकस ये रखना है फोकस में कि 100% हमें यहाँ पे चाहिए, और 100% जो है हम यहाँ पे जो भी संख्या उसको 100% मान लें, वो कोई भी संख्या हो सकती है, और उसके बाद में हम उसको लेके आगे बढ़े। तो ये हमने देखा यहाँ पे 3 बेसिक तरीके के क्वेश्चंस, जो कि बेसिक तरीके का है। मैं ये नहीं कह सकता और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, लेकिन ये जो है ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें क्वेश्चंस के अंदर में ही हम अपनी कैलकुलेशन को इतना फास्ट कर लें कि चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम किस तरीके से देखते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी संख्या उसको स्टार्टिंग में अगर हमने 100% मान लिया तो हम बेसिक तरीके के क्वेश्चंस जो है हम उसको डायरेक्टली मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे कि हम इसको किस तरीके से आगे और बढ़ाते हैं। देखिए अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो परसेंटेज जो है वो हम नॉर्मल तरीके से निकालते ही आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप अगर देखेंगे तो हम इसके ऊपर जो है काम जो है काफ़ी पहले से हमने अपनी लाइफ में शुरू कर दिया है। जैसे हम नॉर्मल तरीके से देखें, आज के टाइम पे परसेंटेज का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप अगर परसेंटेज के बगैर आप देखेंगे कि CI SI को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें परसेंटेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि परसेंटेज को हम कितने ईजी तरीके से कर सकें, कितने सिंपल तरीके से कर सकें, किस तरीके से हम इसके कंसेप्ट को समझ सकें, और उसके बाद में किस तरीके से हम इसको लेके आगे बढ़ सकें, हमें उनके ऊपर काम करना होगा। तो परसेंटेज के ऊपर हमारा फोकस जो है पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस और भी आते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक तरीके के क्वेश्चंस लूंगा, तो उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने के लिया, मैंने बोला कि किसी संख्या का 2/5 भाग 800 है तो वह संख्या बताएं। क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या का 2/5 भाग 800 है तो वह संख्या बताएं। मतलब कि देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे लिखा है 2/5,
तो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया ये अंश और ये हो गया हर। अंश मतलब क्या हो गया, ये ऊपर का हो गया भाग और नीचे का हो गया पूरा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 भाग कितना है, 800 है। मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, किसी संख्या का 2/5 भाग, मतलब 5 पूरा था जिसमें से 2 बाहर निकाल लिया, और जब 2 बाहर निकाला तो 2 की वैल्यू आई 800। तो अगर 2 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 की वैल्यू 400 है। तो 1 की वैल्यू अगर 400 है तो पूरी की वैल्यू कितनी है, तो पूरा कितना है 5। तो फिर यहाँ पे कितना हो गया, ये अपने लेवल पे हो गया 2000। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम इस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करते हैं, इस तरीके से देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने देखा 2 भाग, तो मतलब 5 का 2 भाग, तो 2 बराबर से कितना है 800, तो फिर 1 बराबर से कितना है 400। तो जब 1 की वैल्यू निकल आई तो फिर 5 की वैल्यू कितनी हो गई 2000। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखने होते हैं। आगे अगर मैंने बेसिक तरीके का दूसरा क्वेश्चन लिया तो मैंने यहाँ पे बोला 2000 का 2/5 भाग कितना होगा, इस तरीके से 2000 का 2/5 भाग कितना होगा। तो फिर हमने क्या देखा, 2000 यहां पर है 2000 है। अब 2000 का 2/5 भाग मतलब 2000 अपने आप में कितना है, अपने आप में 5 है, मतलब 5 है, और उसका कितना भाग पता करना है, 2 भाग पता करना है। तो 5 बराबर 2000, तो 1 बराबर से कितना, तो 1 बराबर से आपने बोला कि 1 बराबर से सर 400 है, मतलब कि 2/5। तो आपने यहाँ पे देखा कि 5 जो है वो किसके बराबर है, आप यहाँ पे फिर से देखिए 5 बराबर से कितना है 2000, तो 1 बराबर से कितना है 400। तो ये 2 नहीं होगा, ये 400 गुना होगा, ये हो गया 800, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी को ही मैंने यहाँ पे घुमाया, और घुमाने के बाद में यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे जो संख्या है उसको निकाला, और यहाँ पे मैंने क्या निकाला, यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे हमने भाग को निकाला। तो इस तरीके से जो है ये हमारे क्वेश्चन जो है हमें इस तरीके से इस अप्रोच के साथ में करना है, ताकि चीजें जो है हमारे लिए बिल्कुल बहुत सिंपल हो जाए। और इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि कुछ टाइम के बाद में चीजें जो है हमसे मेंटली सॉल्व होना चालू हो जाए। मतलब कि अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो अगर हम बात करें कि यहां पर, तो आप सीधे देखेंगे 2/5 भाग जब 800 है तो वह संख्या बताएं, तो आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे कि भाग है ना, तो 2 बराबर 800, तो 1 बराबर 400, तो 5 बराबर से कितना, तो आप बोलेंगे कि 2000, इस तरीके से। और अगर आपने बोला कि 2000 का 2/5 भाग कितना होगा, तो जब 2000 है तो आपको पता है कि 2/5 भाग पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है और 5 दिया हुआ है, तो 5 बराबर से 2000, मतलब 1 बराबर से 400, और 2 पूछा है तो 2 बराबर 2 इंटू 400 माइंड में कैलकुलेट करना है, और आंसर हमारा कितना आ गया 800। तो बस आंसर हमारे सामने। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ज्यादातर अधिकतर हमें क्या करना है, पेन फ्री होकर काम करना है। हमें पेन्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है कि बस बिल्कुल पेन लेके आइए और उसके बाद में सॉल्व करेंगे, फिर हम उसको करेंगे। जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन को देखते हुए जो है क्वेश्चन जो है 60 to 70% ऑलरेडी माइंड में ही सॉल्व हो जाना चाहिए, ताकि उसके बाद में अगर कुछ चीजें, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टफ लेवल के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि 60 to 70% ऑलरेडी सॉल्व हो गया, और बस 30% अप्रोच लगाना है और हमारा आंसर हमारे सामने है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो क्वेश्चंस कभी भी टफ नहीं होते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होती है। अगर हम बात करें कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर उस क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ में अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी, आप उसको बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। कुछ लोगों के बारे में बात करें तो वो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि मैथ्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर उनको अगर राइट गाइडलाइंस मिले, अगर प्रॉपर अप्रोच के साथ में अगर हम करें तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। कई बार हम इस तरीके से देखते हैं कि हम कुछ ट्रिक्स का अप्लाई करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स को लेके चलते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट हो पाता है और उसके बाद में बाकी के साथ में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो तब जाके फिर तब फिर क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक ऐसा तरीका जो सभी क्वेश्चंस के साथ में लग जाए,
तो फिर उसमें हमें मजा आने लग जाएगा, फिर मैथ्स का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने लगेगा। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हम लोग कुछ इस तरीके की चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हमारे मैथ्स को बहुत ही ज्यादा सिंपल कर देगा। देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बिल्कुल इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो है बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हम लोग शुरुआत करने की हमने बात की, हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना होगा। देखिए जब कोई बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो जब वो स्टार्टिंग में ABCD जब सीखना चालू करता है, मतलब जब वो अल्फ़ाबेट सीखना चालू करता है, तो वो दिन बड़े मुश्किल के होते हैं। मतलब कि अगर वो एक बार अगर अल्फ़ाबेट सीख गया तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि वो धीरे से वो अपने घर वालों के नाम लिखना चालू करता है, फिर उसके बाद में कुछ वर्ड्स लिखना चालू कर देता है, फिर उसके बाद में वो क्या करता है, वो उसके बाद में वो धीरे से सेंटेंस बनाना चालू कर देता है, और उसके बाद में वो जो है पैराग्राफ लिखना चालू कर देता है और धीरे से फिर कॉपियाँ भरना चालू कर देता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो ABCD सीखने की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि अगर उसको एक बार सीख लिया जाए तो बाकी चीजें फिर हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें, आज भी हम लोग कुछ इस तरीके की चीज करने वाले हैं, तो तैयार रहना है हमें। अगर हम बात करें, देखिए जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में 10%, 20%, 25%, 50%, इवन हम 5% की बात करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 12% की बात कर लो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, हम उसको नॉर्मल अप्रोच के साथ में निकाल सकते हैं। लेकिन बात तब होती है जब 16/2/3% की बात होती है, या फिर 6/2/3% की बात होती है। तब क्या हो जाता है, इस तरीके से जब अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो है चीजें जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीजें जो है जैसे 14/1/7% की बात हो रही है, तो अब हम किस तरीके से बात करेंगे, तो वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर चीजें जो है वो चीज अलग हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2, 14/2/7% की बात हो रही है। तब अगर हम देखें तो हम किस तरीके से करते हैं, तो वो जो चीजें होती हैं उनको हमें समझना होगा कि हम उनको किस तरीके से अप्रोच लगा के उनको सॉल्व करें। देखिए अब इसके लिए एक चीज है कि अगर इसको हम दूर करना चाहें तो देखिए जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ये तो हमसे शायद इजीली बन जाएगा, और इजीली बन ही जाता है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो हम बिल्कुल बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तब ये क्वेश्चंस जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हम क्या करें, इसके टाइम के ड्यूरेशन को कम करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसा यूज़ करें जहाँ पे कि हम एक पाथ के थ्रू अगर हम चले, एक रास्ते के थ्रू अगर हम चले, तो फिर क्या होगा कि चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जानी चाहिए। हम इस तरीके से चलेंगे तो देखिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका हाथ थामा है तो फिर ज़रूर आपको मैं उस पार पहुंचाऊंगा। तो आपको किस तरीके से देखना है, हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रैक्शंस जो है ये हमें जो है उस पार लेके जाएगा। अगर हम परसेंटेज के थ्रू अगर हम लेके चले बात को आगे तो हम वहाँ पे लेके जाएंगे। देखिए अगर हम बात करें, अगर हम 1 की बात करें तो आप याद रखेंगे कि जब भी हम किसी भी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो नंबर अपने आप में कितना है, वो नंबर अपने आप में है 100%, राइट। वो संख्या अपने आप में है 100%, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा सिंपल है। अगर हमने बोला कि इसका 1/2 कितना होगा, तो 1/2 मतलब 1 ऊपर आ गया और उसके बाद में 1 मतलब 100 हो गया, 100/2, तो आप देखेंगे कि कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया। तो आप इसको 50% की तरह यूज करते हैं। आप अगर इसको देखते हैं 1/3 में लेते हैं तो 1/3 अगर हो जाता है तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पर 100/3 हो गया। तो आप इसको देखते हैं 33 1/3% या फिर 33.33%, इस तरीके से लेके चलते हैं। अब ये किस तरीके से आया, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। देखिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 100 को 3 से जब भाग दिया तो 3 तिया 9, बचा 1, फिर 0, फिर आपने देखा 3 तिया 9, अब बचा कितना 1, तो आपने 33 1/3%
ले लिया। या फिर आप अगर इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा और ये 0 लगा, तो फिर उसके बाद में 3 बार गया, फिर 9 आया, और इस तरीके का सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम इस तरीके से लेके चलते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम जो है चीज़ों को इस तरीके से लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने यहाँ पे देखा 1/3, मतलब कि जब भी अगर हम बात करें 33 1/3% बोलेगा तो उस टाइम पे हम यहाँ पर जो है 33.33% का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है हमारे लिए। देखिए, तो जैसे पेपर में अगर हमारे लिए आएगा 33 1/3%, आपने तुरंत क्या लगाया 1/3, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर। उसके बाद में अगर हम बात करें 1/4, अगर हम 1/4 के बारे में बात करें तो 1/4 का आंसर किस तरीके से निकालते हैं वो भी देखते हैं। देखिए, अगर हम 1/4 के बारे में बात करें उससे पहले और एक पार्ट देख लेते हैं। कई बार इस तरीके की बात आती है कि 3 का एक भाग जो है, अगर आप 100 को अगर 3 टुकड़ों में डिवाइड करें तो फिर वो अपने आप में, देखिए वो तो पूरा अपने आप में 100% है, लेकिन उसका एक टुकड़ा अगर निकल गया, मतलब कि एक भाग अगर निकल गया तो कितना निकल गया 33 1/3% निकल गया। और अगर हम बोले कि नहीं हमें 2 भाग निकालना है तो हम 2 भाग भी निकाल लेते हैं, तो 2 भाग कितना हो जाएगा। तो तब क्या होगा, इस 2 को गुना इसके साथ में करना होगा और इसी 2 का गुना हमें इसके साथ में करना होगा। हमें यहाँ पर इसका गुना नहीं करना है, ये बात हमें याद रखना है। तो 2 का गुना जब हमने 1 के साथ में किया तो ये कितना हो गया 2/3 हो गया, राइट। मतलब कि 2 का गुना यहाँ पे किया तो ये हो गया 2 और नीचे 3 ऑलरेडी था, और सामने में भी हमें 2 का गुना करना है तो 33 को हमने गुना किया तो कितना हो गया 2 से, तो 66 2/3% हो गया। जब आप इसी चीज को लेके जब आप आगे बढ़ते हैं तब हमें ये चीज भी ध्यान देनी है कि जब हम 3 भाग के 2 भाग की बात करें तो इस 2 का गुना इसके साथ में भी कर देना है, तो 66.66% आ गया। तो मतलब कि क्या हो गया कि अगर हमारे पेपर में अगर कोई भी संख्या है उसका अगर 66 2/3% पूछता है या फिर 66.66% पूछता है तो भी हमें कोई इश्यू नहीं है, हम बहुत इजी तरीके से उसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम 2/3 डायरेक्ट लगा देंगे और वी विल गेट आवर आंसर। इसके आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हमने 1/4 को देखा, 1/4 मतलब क्या हो गया 100 को हमने किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, तो हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, दैट इज 25। और अगर हम 2/4 करें तो 2/4 करने का कोई सेंस नहीं निकलता, क्योंकि ये कट के क्या हो जाएगा 1/2, और हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 50 है। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हम 3/4 निकाल लेते हैं। 3/4 मतलब कि क्या हुआ, जब 4 का एक भाग 25 है तो 3 भाग कितना होगा, तो आप बोलेंगे 75%। तो इस तरीके से होगा। तो किसी भी संख्या का अगर 75% पूछेगा तो आप डायरेक्टली 3/4 लगा सकते हैं और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, इसके आगे अगर हम बात करें 1/5, तो 1/5 मतलब कितना हो गया 20% हो गया। अगर हम 2/5 की बात करें तो ये 40 हो गया। अगर हम 3/5 की बात करें तो ये अपने आप में कितना हो गया 60%। और अगर 4/5 के बारे में बात करें तो अपने आप में 80% हो गया। और आप बोलेंगे 5/5 तो आपस में कट गया, आ गया 1 मतलब कितना होता है 100%। तो हम यहाँ पे 5/5 लेकर नहीं चलते हैं, हम वहाँ पे 4/5 तक ही जाते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1/6 तो मतलब 100 को किससे भाग देना है, हमें यहाँ पे 6 से भाग देना है। तो हम देखते हैं किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम ये चीज इसलिए अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 को हमने क्या लिया 100% ले लिया। तो उसके बाद में हम इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। तो 1/6 तो ये हो जाएगा 16 2/3% हो गया। मतलब कि अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने अगर यहाँ पर अगर देखिए आपने अगर यहाँ पे अगर 100 को अगर 6 से डिवाइड किया तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये पहले एक बार गया तो ये 6 हो गया, ये 40 हो गया, और उसके बाद में 6 36 आया कितना 4। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये आ गया, तो ये आ गया 16 4/6। तो आप देखेंगे कि ये 2 3 16 2/3 आ गया। तो अगर हम इसी चीज को अगर भाग देते हुए जाएं कंटिन्यू करें तो आप देखेंगे कि 16.66 या फिर 16.67% भी आंसर आता है। तो आप 16.66% या फिर 67 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 6 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 7 कर दें तो कोई इशू नहीं है, 16.67। ओके, इसके आगे अगर हम बात करें
2/6 अगर हम करते हैं तो आप देखते हैं कि 1/3 हो जाता है, और 1/3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको निकालने का कोई सेंस बनता नहीं है। उसके बाद में हम निकालते हैं, तो हमने बोला कि 3/6 निकालते हैं, तो ये भी कट के 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पे 1/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद में हमने 4/6 किया, तो ये हो गया 2/3, 2/3 भी देखिए हम निकाल चुके हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें 5/6, तो 5/6 निकल सकता है। तो 5/6 किस तरीके से निकलेगा, 5 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ में कर देंगे, 2 के साथ में कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब 5 का मल्टीप्लाई आपने 2 के साथ में किया तो ये 10/6 हो गया, और उसके बाद में जब इसके साथ में किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 80 हो गया। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं 80 10/6, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो संख्या है वो नीचे वाले से बड़ी संख्या है, मतलब कि इसका भाग इसमें जा रहा होगा। जब 80 है और यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 का भाग जो है वो 10 में जा रहा होगा। तो कितने बार जा रहा है, तो आप देखेंगे क्या बोलेंगे, सर एक ही बार जा रहा है, तो 6 एकम 6, तो जो एक बार भाग जा रहा है उसको हम एक को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो 80 था तो अब कितना हो गया 81, और जब 6 चला गया तो शेषफल कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर शेषफल जो है वो 4 बचा। अच्छा, जब 4 बचा तो फिर यहाँ पे ये कट गया आपस में, और जब कट गया तो यहाँ पे 2/3 लिख देंगे, तो फिर हमारा आंसर कितना आया, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो 81 2/3% यहाँ पर होता है। और अगर उसको परसेंटेज में देखना चाहेंगे तो परसेंटेज में भी इसका आंसर निकल आएगा, तब आपको 5 को इसके साथ में गुना करना पड़ेगा। तो आप अगर देखें तो ये कितना हो गया अपने आप में, ये हो गया 35, और उसके बाद में ये हो गया 30, 30 और 3 33, और उसके बाद में फिर ये कितना हो गया 6 पंचे 30 और 3 33, और उसके बाद में अगर हम बात करें 6 पंचे 30, 6 पंचे 6, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर हो गया 5 7 35, तो यहाँ पे आ गया 3, और उसके बाद में 5 6 30 और 3 33 हो गया यहाँ पर, और 33 हो गया, और उसके बाद में 33 हो गया यहाँ पर। कुछ एक बार फिर से देख लेते हैं, ये बेसिक सा पॉइंट है, यहाँ पर हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं यहाँ पर। जस्ट अ मोमेंट, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 और यहाँ पे 2/3 है, हम 6 क्यों ले रहे हैं, यस तो 2/3 है, ओके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 दूनी, ओके देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, और यहाँ पे नीचे के साथ में तो हमें करना ही नहीं था, हमने वहाँ पे बाई चांस वहाँ पे हमने 6 ले लिया था, तो 10/3 हो गया, और उसके बाद में हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपना 80। अब देखेंगे 3 का भाग कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो 3 बार जा रहा है, मतलब 3 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 83। और यहाँ पे अगर हम शेष की बात करें, शेष कितना बच रहा है, 3 3 9, तो बचा कितना 1, तो 83 1/3%, राइट। अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इसको हम जब पॉइंट में देखते हैं तो 5 का गुना जब हमने 2 के साथ यहाँ पे किया वो हमने उस तरीके से निकाल लिया। अब हम यहाँ पे करते हैं तो 5 7 35 हो गया ये, और उसके बाद में 3 यहाँ पे गया, और उसके बाद में 5 6 30 और 3 33, फिर से 3 आ गया, और उसके बाद में 5 6 30 और 3 33 हो गया, फिर से 3 बचा, 5 एकम 5 और 3 83.35%, ये हो गया राइट। तो अगर हम बात करें 1/6 को जब हम करने जाते हैं तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो उस टाइम पे हम देखते हैं 16 2/3% और 5/6 का अपना आ जाता है 83 1/3% हो जाता है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में अगर 83 1/3% पूछा जाएगा तो फिर आपको तुरंत क्या लगाना है, 5/6 लगा देना है, और आंसर आपके सामने 83.5 आपने 83.35 आपने अगर आए तो भी आपको 5/6 का यूज करना है।
चलिए देखते हैं, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा, अब हम इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और फिर हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से और आगे तक लेके जाते हैं और वो चीज़ हमारे लिए किस तरीके से आगे काम करेंगी। उसके बाद में हम क्वेश्चंस डायरेक्टली लेंगे और क्वेश्चन को करने के बाद में फिर हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ता है हमारे क्वेश्चंस के ऊपर और कितने ईजी तरीके से, कितने जल्दी से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, उस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है। देखिए, अगर हम आगे के बारे में बात करें, हमने अभी तक निकाला 1/6 तक निकाला। 1/7 की बात करें तो 1/7 हमारे लिए थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है वो अपने आप में प्राइम नंबर है। तो फिर ऊपर के जो नंबर्स हैं वो ऊपर के जो पार्ट्स हैं वो पूरे निकालने होंगे, मतलब कि 1/7 2/7 वो पूरे निकालने होंगे। अगर आप 1/7 की बात करें तो ये बनाएगा 14 2/7%। अगर हम बात करें इसको जब हम भाग देते हैं तो ये बनेगा 14 28% बनेगा। अगर हम बात करें 2/7 की बात करें तो 2/7 जब हम निकालते हैं तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देते हैं तो ये 4/7 हो जाता है। उसके बाद में ये अपने आप में कितना होता है 28 हो जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाता है 28 और 56, 28.56% हो जाता है यहाँ पर। तो मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर 28 4/7 आ जाए तो फिर आप वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे 2/7 का यूज़ करेंगे। और या फिर अगर 28.56 आ जाए तो भी आप किसका यूज़ करेंगे, तो भी आप यूज़ करेंगे 2/7 का यूज़ करेंगे। ओके, इसके आगे अगर हम देखें, देखिए इसके आगे और एक पर्टिकुलर पार्ट है कि जिसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें 3/7 को अगर हम देखें तो 3/7 का मतलब क्या हो गया कि इस 3 का मल्टीप्लाई हम एक ही के साथ में कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 6/7, मतलब कि ये जो एक की वैल्यू है इस 3 भाग को निकालने के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई हम एक भाग के साथ में कर देंगे तो फिर हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई हमने 2 के साथ में किया और उसके बाद में हमने किसके साथ में किया, हमने 14 के साथ में किया। तो ये अपना कितना आ गया 42, तो मतलब 14 कितना हो गया 42 हो गया। ये हमारा 3/7 का फ्रैक्शन निकल आया। अगर हम बात करें इसके आगे तो अगर चाहें तो इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज के पॉइंट वाले फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया 8×24 और उसके बाद में अगर बात करें तो 3 दूनी 6 7 8 हो गया। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4×12 और उसके बाद में 4×12 और उसके बाद में 3 एकम 3 और 1 4, तो कितना हो गया 42.84। मतलब कि अगर आप देखें 42.84 आ गया तो भी आप यूज कर सकते हैं 3/7 का। और अगर आप बात करें 42 6/7 आ जाए तो भी आप यूज कर सकते हैं 3/7 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं 4/7 को देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से निकालते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना पड़ेगा तो ये हो गया 8/7 हो गया। और उसके बाद में अगर हम इसको देखें तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे 14 के साथ में करेंगे तो ये अपने आप में कितना हो गया 56 हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि ये जो 8 जो है ये 7 से बड़ा है, ठीक है, तो एक बार भाग जा रहा है तो इस एक को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये अपने में कितना हो गया 7 हो गया और बचा कितना 1 बचा। तो ये हम इस तरीके से लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर हमें ये करना होगा कि इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। तो देखिए क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, मतलब किस तरीके से हमें ये नंबर्स निकालने होंगे ताकि किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए तो उस टाइम पे हमें जो उसको अटेम्प्ट करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। बस सिर्फ ओनली हमें थोड़ा सा और चलना है और उसके बाद में चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें 57 1/7 हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करें तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 यहाँ पे कितना हो गया 32, मतलब कि 8 चौक 32, 3 आ गया कैरेट और उसके बाद में 4 दूनी 8 और 3 11 और 11 आने के बाद में फिर आ गया 1 और उसके बाद में 4 चौक 16 और 1 17 और उसके बाद में 17 हो गया, 1 आ गया यहाँ पे और 4 एकम 4 और 1 5, तो यहाँ पर आ गया ये पॉइंट के साथ में। तो कितना हो गया ये अपना हो गया 57.1
2% आ गया। इसके बाद में अगर हम 5/7 की बात करें तो इसको हम और भी सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे अपने 4 के बारे में बात की, तो 4 में अपन ये कर सकते हैं कि जो 3 की वैल्यू है और ये जो हमारे यहाँ पर जो ये 1 की वैल्यू है, आप 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर होगी। या फिर अगर हम बात करें इस 2 को डबल कर देंगे तो भी आपकी वैल्यू 4 तक की आ जाएंगी। अब अगर हम 5 की बात करें तो 5 का मल्टीप्लाई यहां पर किया तो ये अपने आप में कितना हो गया 10/7, और उसके बाद में यहां पे किया तो ये अपने आप में कितना हो गया 70 हो गया। लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं फिर से एक बार भाग जा रहा है, 10 में 7 का एक बार भाग जा रहा है, तो यहां पर एक बार भाग जा रहा है मतलब एक बढ़ा दीजिए, मतलब 71 हो गया, और यहां पर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो आपने यहां पे 3 लिख दिया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसको अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो या तो हम ये 2 की वैल्यू और इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर 5 के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार हम जोड़ के भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 6 और 4 10, तो ये आ गया 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, और उसके बाद में 8 5, तो आप बोलेंगे 13 और 1 14, तो ये हो गया 4, तो यहाँ पे 1 आ गया, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हमें पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे कितना है 2 और 8 10 और 1 11 हो गया। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 और 2 6 और 1 7, मतलब कि कितना हो गया 71.40% जो है वो किसका आंसर होगा 5/7 का होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 6/7 का कितना होगा, 6/7 का अगर हमें निकालना है तो हम देखते हैं कि 6/7 किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ में 2 के साथ में, तो ये कितना हो गया 12/7 हो गया। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई अपने को किसके साथ में करना है 14 के साथ में कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप अगर बात करेंगे कि मतलब कि 14 6 तो आप बोलेंगे 84, राइट। अब 84 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से ज्यादा है, तो कितने बार भाग जा रहा है, एक बार भाग जा रहा है, तो 4 की जगह पे क्या कर दें 5 कर देते हैं। और यहाँ पे बच कितना रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 5 7। अब अगर हम 12 में से 7 को माइनस कर दें क्योंकि एक ही बार जा रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 बचेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें 6 को अगर हमें निकालना है तो हमें 3 को, जहाँ पे 3 की वैल्यू है उसको हम डबल कर दें तो हमारा आंसर निकल आता है। देखिए किस तरीके से, 4 है तो उसको हम कर देते हैं 8, 8 है तो उसको कर देते हैं 16, तो 1 आ गया यहाँ पे पॉइंट, 2 है तो 4 कर देते हैं और 1 कितना हो गया 5, और उसके बाद में 4 है तो उसको कितना कर देते हैं 8, तो कितना आ गया। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85.68% आ जाएगा, तो भी हम उनका यूज करेंगे। और अगर यहाँ पे अगर 85 5/7 आ गया तो भी हमें 6/7 का यूज करना होगा। और इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होते हुए चला जाएगा। और इसमें जो है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से होता चला जाएगा। एक बार बस हमें इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और एक बार इसके ऊपर हमें कमांड बनाना है। कमांड बनाने के बाद में चीजें क्या हो जाएंगी, चीजें आपके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी हो जाएंगी चीजें आपके लिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, राइट। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, आपको भी लग रहा होगा इतना करने के बाद में कि ये जो है ये हमें सिर्फ क्या करना है, ये स्टार्टिंग की वही चीज है, बस इसको एक बार फ्रैक्शन पे लेके आ जाए। तो उसके बाद में अब क्या होगा, अब क्वेश्चन में मुझे अगर कभी देगा 14 2/7% देगा तो क्या मैं इसको लेके सॉल्व करूंगा, बिल्कुल नहीं। अब मैं किसको लूंगा 1/7 को लूंगा और डायरेक्ट उसको उठा के वहां पर मुझे जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसके साथ में कनेक्ट करके मैं डायरेक्टली आंसर निकाल दूंगा। तो इस तरीके की बातें होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 1/8, अब 100 को 8 से भाग देंगे तो अब देखेंगे ये हमारा 1/7 का था और ये हमारा 1/8 का है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 1/2% हो जाएगा। या फिर अगर हम बात करें 12.5%, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पूछना है वैसे पूछे, हमारे लिए 1/8 है। उसके बाद में अगर हम 2/8 करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 1/4 बना रहा है और 1/4 तो हमें पता है कि 25% होता है। तो फिर क्या करें, तो फिर आप बोलेंगे
3/8 कर दीजिए आप। 3/8 करेंगे तो जब आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है हमारे लिए 37 1/2% बना रहा है, या फिर अगर हम बात करें 37.5% बना रहा है। ये बहुत ही सिंपल है। इसके आगे अगर हम बात करें तो आप आगे देखेंगे तो आप बोलेंगे 4/8 कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं 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 4/8 कैसे करके हो जाएगा, ये तो 1/2 हो गया। तो हम बोलते हैं कि इसको 5/8 कर लेते हैं। चलें, तो 5/8 अगर हम करते हैं तो फिर आप इसको देखेंगे कि ये हो जाएगा 62 1/2%, या फिर आप इसको करें 62.5%, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अब आपके पेपर में 37.5 आ गया या 37 1/2 आ गया, तो क्या आप इसको लेके सॉल्व करेंगे? नहीं, इससे आंसर निकलेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, चीजें जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगी। और हमारा पर्पस यही है कि हम टाइम को बचाएं, टाइम को बचा के हमारा आंसर लाना है और उसके बाद में हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3/8 हम डायरेक्ट यूज करेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर जो है वहां पे निकल कर आना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें 5/8 है, अब इसके बाद में हम अगर देखें तो 6/8 कर दें क्या? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कट रहा है क्या? 3/4 हो रहा है क्या? अच्छा 3/4, ओके, मतलब पता है, हमें समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा 7/8 करें, तो आपने बोला यस 7/8 चलेगा, वेरी गुड। तो 7/8 अगर अपने को करना है तो आप देखेंगे 87 1/2% आ जाएगा, या फिर आप देखेंगे 87.5% आ जाएगा। आप जब इसको निकालेंगे तो ये पूरी तरीके से इस तरीके से हमारे सामने होगा। तो अब कुछ भी आ जाए, हम अगर सिर्फ ओनली फ्रैक्शंस में अगर मास्टर हैं तो हमारा परसेंटेज जो है, परसेंटेज चैप्टर और आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो हमारे लिए कोई ज़्यादा हमारे लिए टफ बिल्कुल नहीं होगा। वो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल इजी होंगी, बहुत ही सिंपल होगा कि हम उनको बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाएंगे। अभी हमने 7/8 को भी कर लिया, इसके आगे देखते हैं आप, राइट। थोड़ी सी अपनी एनर्जी बनाई रखनी है, ऐसा नहीं कि इस तरीके से नहीं देखना है कि नहीं, मतलब कि आज अगर हम देखें तो स्टार्टिंग की क्लासेस में ही जो है फ्रैक्शंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो हमें कैलकुलेशन का काम करवा रहा है। बच्चे कैलकुलेशन से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, पेपर निकालने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और जब कंपटीशन में उतर गए हैं तो यहाँ पे 1-2 से कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे लाखों से कंपटीशन है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके से हमें करते हुए जाना है, और इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें 1/8 तक तो हम निकाल चुके हैं, अब हम 1/9 का निकालते हैं। तो जब आप 1/9 का निकालते हैं तब आप देखते हैं कि ये बहुत इजी है। तब 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, नीचे 9 आ गया। आप अगर इसको वैसे कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ये 11% आ जाएगा। आप इसके बाद में 2/9 भी कर दें तो 2/9 करेंगे तो ये 22 2/9 आ गया। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 22.22% आ गया। आप इसको जितना आगे तक लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। आप अगर यहाँ पे अगर 3/9 करेंगे तो अरे 3/9 करना है तो आप बोलेंगे नहीं करना है, सिर्फ हम 10 तक ही जाएंगे, जहाँ पे 10 तक जो है हम पूरी पॉसिबिलिटीज देखेंगे। और उसके बाद में जो है हम कोशिश, उसके बाद में मतलब 10 तक ही हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है, और उसके बाद में जो है मेन जो है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 3/9 है, आपने बोला कि कट गया सर, ये 1/3 पहले से ही पता है, तो 4/9 कर लें, तो आपने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4/9 अपन करेंगे तो 44 4/9 हो गया, और या फिर 44.44% हो गया। या फिर अगर हम बात करें 5/9 के बारे में बात करें, 55 5/9 हो गया। या फिर अगर हम बात करें 55.55% हो गया। या तो फिर अगर हम बात करें 6/9 कर दें, फिर से निकला हुआ है ये 2/3, राइट। तो हम करते हैं 7/9 की बात करते हैं। 7/9 मतलब 77 7/9%, या फिर 77.77%। अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हम 8/9 की बात करें तो 88 8/9%, या फिर 88.88%। हम इस तरीके से देखते हैं।
बस यहाँ तक की बात होती है। हालांकि यहाँ तक हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इस अप्रोच के साथ में हम कर रहे थे कि हमें 10 तक करना है, तो हम 10 तक करके उसको वहीं पर ही लेके चल रहे थे। तो यहाँ तक जो है इस तरीके से लेके हम चलते हैं। तो इसके बाद में क्या हो गया कि कोई भी संख्या का अगर हमें निकालना है, अगर फ्रैक्शंस के थ्रू अगर हम परसेंटेज में देखना चाहें तो हम बिल्कुल देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पे है, जिसे हमने बोला 1/10। 1/10 मतलब कितना बनाता है? 10%। अगर हमने 2/10 कर दिया तो 2/10, अगर आपने 1/10 मतलब यहाँ पर यह हो गया, आपने 2/10 कर दिया तो आप देखते हैं कि ये हो जाता है 1/5। तो 1/5 कितना का बनाएगा? ये बनाएगा 20% का बनाएगा। आप अगर बात करें, अगर हम बात करें कि जैसे अगर हमने देखा यहाँ पे 3/10 की बात करें तो ये 30% बनाएगा। आप अगर बात करें 4/10 की बात करें तो ये आपस में कट के 2/5 आ गया, तो ये बनाएगा 40% बनाएगा। आप अगर यहाँ पे 5/10 करेंगे तो यहाँ पर ये बनाएगा 5/10 करेंगे तो फिर ये कितना हो गया? ये अपने आप में 1/2 हो गया। 1/2 मतलब 50% हो गया। इस तरीके से हम लेके आगे बढ़ते हैं। आप अगर 6/10 करेंगे तो 6/10 में आप देखते हैं ये 3/5 आ गया, तो 3/5 जो बनाएगा वो बनाएगा 60 को बनाएगा। आप अगर देखेंगे 7/10 को देखेंगे तो 7/10 बनाएगा 70 को बनाएगा। आप अगर 8/10 को बनाएंगे तो ये फ्रैक्शन आपके सामने होगा 4/5। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे 80% की बात अगर हो रही है तो फिर यहाँ पे 4/5 का यूज़ करना है और हमें डायरेक्टली आंसर निकाल के दिखाना है, तो हम वहाँ पे बात करेंगे। अगर हम 9/10 की बात करेंगे तो ये आपके लिए बनाएगा 90%। तो मतलब 90% आया, मतलब 9/10 डायरेक्ट यूज़ करें और हमारा आंसर बिल्कुल डायरेक्टली हमारे सामने होगा। तो यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिसके थ्रू हमारा आंसर जो है बहुत इजी तरीके से निकल जाता है। और किस तरीके से निकलेगा हम आने वाले टाइम पे अभी बात भी करेंगे। देखिए, अगर आपसे बात करूं, अभी तक जो हमने इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को अभी हमने सॉल्व किया, हमने परसेंटेज के थ्रू देखा उसको कि अगर हमारा परसेंटेज इस तरीके से आए तो फिर हमें इस फ्रैक्शन का यूज़ करना है। अभी हमें याद कैसा रहेगा? जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ आगे जाएंगे तो मेरा काम ये भी है कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट करवा दूं, पूरी तरीके से आप इनको मेमोराइज कर लें, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आप फेस ना करें। कुछ भी करना पड़े, सारी चीज़ें यहीं से करवाएंगे, सारी तैयारियां यहीं से होंगी। आपको बस सिर्फ यहाँ पर बस कंटिन्यू बने रहना है और उसके बाद में आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए कितनी आसान होते चली जाती हैं। और इसके ऊपर बस थोड़ा सा ना फोकस करना है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। इसके आगे देखते हैं इसके आगे हम किस तरीके से लेके चलते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर अगर आपसे नॉर्मल तरीके से बात करूँ तो इसके बाद में जो वैल्यूज़ जो हैं वो हमें पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ ओनली 10 तक निकाल लिया, ताकि हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन छूटा हुआ रहे। जो क्वेश्चन जो है, अगर किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ रहा है, कोई भी ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हमारे पास में फ्रैक्शंस तैयार हैं और हम उसको जो है पूरी तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से। अगर आपने बोला, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, मैंने बोला कि 2400 का 37 1/2% कितना होगा। अब कितना होगा, तो हमने क्या देखा, 37 1/2 लिखा हुआ है, मतलब ये फ्रैक्शन क्या बनाता है? 3/8 बनाता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये 2400 का, तो 2400 अपने आप में पूरा है, तो मतलब कि अगर हम बात करें 8 बराबर कितना है? 2400। तो फिर 1 बराबर कितना है? तो अगर अपन बात करें तो 1 बराबर कितना हो गया? 300। ठीक है, 1 बराबर 300 हो गया, तो 3 बराबर कितना हो गया? तो आपने सीधे बता दिया 900। क्वेश्चन इस तरीके से शॉर्ट सॉल्व होने चाहिए, ना कि क्वेश्चन इस तरीके से कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लेके चल रहे हैं। और इसको भी हम मेंटली कर सकते हैं। अगर जैसे ही हमने 37 1/2 देखा और उसके बाद में 3/8 देखा, हमने तुरंत कनेक्ट कर लिया और कनेक्ट करने के बाद में तुरंत हमने कर लिया। किस तरीके से करना है हमें? जैसे हमने देखा कि 8 बराबर 24, जैसे हमने देखा इसका फ्रैक्शन 37 1/2% है और इसका फ्रैक्शन बनता है 3/8, मतलब कि 8 जो है पूरे को बता रहा है। तो 8 बराबर से 2400 मतलब 1 बराबर से 300, तो फिर 3 बराबर कितना होगा? तो 3 बराबर
900 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल आता है। तो इस तरीके से, तो ज़्यादा बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पेन चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हमें क्या करना है, हमें पेन फ्री होना है और पॉजिटिव वाइब्स के साथ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उसके आंसर्स निकालने हैं। आइए देखते हैं 1/11 को अपन किस तरीके से देखते हैं। बस हमें इसमें डीप नहीं जाना है, हम नॉर्मल तरीके से जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब 1/11 को हम डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब 100 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 9 1/11 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर हम इसको अगर परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में आप देखेंगे 9.09% आ जाएगा, 9.09% आ जाएगा। अब देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 100 को हमने 11 से भाग दिया, तो 11 से भाग दिया तो फिर हमारा आंसर हमारे सामने रहा। 1/12 को अगर हम देखें तो हम किस तरीके से देखते हैं, इसको हम जब भाग देंगे तो ये जाएगा 8 और 1 से ही 3% तक जाएगा। और उसके बाद में अगर हम देखें इसको, अगर परसेंटेज में भी अगर आपको लेके आना है तो 8.33% तक ये चला जाएगा। कि मतलब कि अगर 8 से ही 1/3% अगर हमारे पेपर में आता है तो भी हम इसको बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, इसके बाद में अगर हम 1/13 करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर 13 7 तो आप बोलेंगे 91, तो बचा कितना 9 और उसके बाद में 13 बच गया। राइट, तो हम इस तरीके से लेके चलते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। परसेंटेज में देखेंगे तो ये हो जाएगा 7.69% हो गया। तो 7.69% आ गया तो भी हमें क्या करना है, 1/13 का यूज़ करना है। उसके बाद में हम यूज़ करते हैं 1/14 का यूज़, तो ये हो गया 1/7% हो गया। मतलब कि अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें 14 7 98 बचा, उसके बाद में 2 बचेगा और नीचे 14 रहेगा तो आपस में कट गया, तो 1/7 हो गया। और अगर हम इसको पॉइंट्स में देखें तो ये हो गया 7.14% हो जाएगा। हम इस तरीके से इसको देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि 15% तक हमने 14% तक हमने बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम यहाँ पे 1/15 कर देते हैं, तो हो गया 62/3% हो गया। कितना हो गया, 62/3%। जब आप इसको भाग देते हैं तो ये आता है 90 और उसके बाद में 10 बचता है और नीचे 15, तो फिर 2 और 3 से कट जाता है। तो फिर अगर हम बात करें इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना होगा तो 6.67 में ये बदल जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। मतलब 15 तक के फ्रैक्शंस के बारे में बात करें, 15 तक के फ्रैक्शंस तो बेसिक तरीके से हमें याद होने ही चाहिए, लेकिन कम से कम हम 20 तक करें ताकि हमारे लिए ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ईजी और आसान रहे। आसान होंगी चीज़ें तो फिर हम बहुत ईजी तरीके से चीज़ों को आगे भी कर पाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम 1/16 के बारे में बात करें तो ये कितने बार जाएगा, तो हम देखते हैं कि इसका आ जाएगा 6 1/4% आ जाएगा। 6 1/4% आ गया, मतलब कि यहाँ पे 6.25% आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं तो 6.25% आ जाएगा, तो हम इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। उसके बाद में 1/17 देखिए, हम 15 पे या 15 या फिर 1/16 पे भी जाके हमारी बातें जो है वहाँ पे इजी हो जाती, लेकिन हम उसको थोड़ा और आगे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जाएगा 5/15 टाइम्स तक जाएगा। मतलब कि 85 तक चला गया, 15 बच गया और उसके बाद में हमने 17 से भाग देना है, लेकिन उसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो हम उसको लेके चलते हैं। अगर हम इसको पॉइंट्स में लेके आए तो हम इसको लेके आते हैं 5.88% पे लेकर आते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, 5.88% पे लेके आ जाएंगे तो वो अपने आप में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या फिर 5.88% आ गया तो आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे 1/17 का यूज़ करेंगे। इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे आता है 1/8। 1/8 नहीं, 1/18 का यूज़ करते हैं। अब हम 18 का यूज़ करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं ये यहाँ पे कितने बार भाग जा रहा है, तो आप बोलेंगे 5 बार तो जा रहा है 90 में, बचा 10, तो मतलब यहाँ हो गया 5, यहाँ पे हो गया अब 5 और यहाँ पे हो गया 9, तो मतलब 5/9 हमारा आंसर होगा। और जब आप इसको पॉइंट में निकालेंगे तो ये होगा 5.59%। इस तरीके से हो गया। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। 5.5
9 नहीं 5.56% हो जाएगा, 5.56% हो जाएगा। उसके बाद में हम निकालते हैं 1/19 का निकालते हैं, तो 1/19 का जब हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5/19, मतलब कि 95 तक चला जाएगा और उसके बाद में 5 बच गया और उसके बाद में 19 तक हो गया। इसके आगे अगर हम बात करें तो ये हो गया 5.26%, यहाँ तक की बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए 19 तक, अब हमने कि कहाँ तक निकाल लिया, 19 तक निकाल लिया बच्चे। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे भाग दिया, भाग देके जब वो भाग दिया और भाग देने के बाद में इनके आगे परसेंटेजेस रहेंगे, तो भाग दिया और भाग देने के बाद में जो संख्या आई उसको हमने यहाँ पे लिखा। इसका मतलब यह होता है कि अगर हम देखें सॉरी, अगर हम इसके आगे अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि 1/18 का यूज़ तब करना है जब 5/9% हमारे सामने हो, तब हम इनका यूज़ करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा और बहुत ज़्यादा इजी। बस हमें इतना याद रखना है, एटलीस्ट 15 तक हमें याद रहे, ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी बन जाए। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं इसके आगे, तो फ्रैक्शंस में कुछ अगर अपन बात करें तो कुछ फ्रैक्शंस के नंबर्स अगर हम बात करें तो फ्रैक्शंस के नंबर्स जो हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, ये जो फ्रैक्शंस थे ये 100 के नीचे थे। अगर हम बात करें लार्जर फ्रैक्शंस, अगर हम बात करें लार्जर फ्रैक्शंस के बारे में बात करें तो देखिए उसमें हम नंबर लेते हैं, कुछ नंबर ऐसे लेते हैं जो 100 के ऊपर हो। तो 100 के ऊपर हो तो वो चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या होंगी, वो चीज़ हमारे लिए इजी होंगी। अब जैसे कि अगर हम देखें, हमने अगर एक नंबर लिया 1108 1/3%, हमने लिया 108 1/3%, या फिर अगर हमसे पूछा जाए 108.33% का बताइए, तो 108 1/3 या फिर 108.33% के अगर हम वैल्यू निकालने जाएं तो हम इस तरीके से देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको 100 देखते हैं, प्लस उसके बाद में 8 1/3 के फॉर्म पे देखते हैं। तो 8 1/3 के फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो हमें यह पता है 100 मीन्स क्या हो जाता है अपने आप में 1, हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था। और उसके साथ में हम देखते हैं कि ये किसका फ्रैक्शन, ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू है। तब आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है 1/12 का वैल्यू है। तो अगर अपन देखें 1/12, अभी हमने रिसेंट में लिखा हुआ था 1/12, मतलब कि अगर अपन बात करें 8 1/3, वो 8 1/3। तो अगर हम बात करें तो ये अपने आप में कितना होता है, 12 एकम 12 और 1 13, तो ये वैल्यू है 13/7। अगर हम बात करें कि इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर लेके आना है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये होगा 13/12। क्यों, क्योंकि ये ऊपर की वैल्यू बड़ी की हो, क्योंकि 100 से ज़्यादा है इसलिए वो संख्या बड़ी होगी। अच्छा चलिए देखते हैं, हम कुछ और संख्याएं देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट आगे की संख्याएं देखेंगे तो वो हमारे लिए, जैसे कि हमने बोला कि 362 1/2% हमने लिया, या फिर अगर हमने बोला कि इसको हमने लिया 362.5% अगर हमने लिया, तो उसको हम किस तरीके से करते हैं उनके बारे में भी हमें देखना होगा। तो देखिए हम इसको जो है करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे कि आपने देखा कि ये जो है 300 है प्लस 62 1/2% है। 62 के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद आ रहा होगा कि ये जो है ये तो 3 है, प्लस ये जो है ये 1/8 का पार्ट है। तो मतलब कि अगर हम बात करें तो ये 5/8 है, तो 5/8 इसकी वैल्यू है। तो 8 तिया 24, 8 तिया कितनी हो जाएंगी 24। 24 में अगर हम 5 जोड़ दे तो ये हो जाएगा 29/8। ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। तो अगर लार्जर नंबर्स भी आ रहे हैं तो भी कोई भी इशू नहीं है, आप उसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे अगर हम देखें कुछ और नंबर भी देख लेते हैं। 191.67% को ले लेते हैं, राइट। या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम इसको अगर देखें तो या फिर आप इसको ले लें 191
और उसके बाद में 2/3% ले लें इसको, तो ये दोनों तरीके से आ सकता है कि आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आप अगर 100 को बेस वैल्यू मानेंगे तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं, ये हो गया, हमने इसको 200 माना और उसमें से हमने माइनस कर दिया। अब 200 में से अगर हम माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे देखते हैं 8 1/3% जो है वो माइनस होता है। अभी हमने देखा 8 1/3% कितना हो जाएगा, तो 8 1/3% 1/12 हो जाएगा। तो 12 का 2 आ गया, माइनस यहाँ पर आ गया 1/12, तो 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया कितना, 23/12। ये इसका क्या हो गया, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो इस तरीके की बात करेंगे तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। आप अगर कुछ और संख्याएं देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार फिर से देखते हैं, 191.67%। आप इसको चाहे तो 100 वैल्यू मान के भी करें, तो 100 वैल्यू मान के करेंगे तो फिर सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। वो मैं आपको अगले वाले क्वेश्चंस में अगले वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, 200 लिया और 200 में से 8 1/3 को हमने माइनस कर दिया, तो ऑलरेडी हमारा 191 2/3 हमारा आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमने माइनस कर दिया और उसके बाद में 2 लिया। अगर जितना क्लोज में होगा, अगर हम बात करें कि अगर 200 के क्लोज में है तो हमें ये देखना है कि हम 200 को बेस वैल्यू मान के उसमें से माइनस कर देते हैं, 200 से हम माइनस कर देते हैं तो वो संख्या तो फिर वही आ गई। तो उस तरीके से हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। एक ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर मैंने कोई भी संख्या कोई भी नंबर अगर मैंने लिया, जैसे मैंने बोला 283.33% अगर मैंने लिया, या फिर अगर मैंने आपसे बोला कि इसको हम क्या करते हैं 283 1/3% ले लेते हैं इसकी वैल्यू, तब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तब तो पहले दो तरीके की बातें हैं। पहले हम इसको ये कर लेते हैं कि पहले हमने इसको ये किया कि 200 को वैल्यू माना और 200 को मानने के बाद में फिर हमने क्या ऐड किया, 83 1/3% को इसमें ऐड कर दिया। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें 200 मतलब कितना हो गया, 200 मतलब हो गया 2, और उसके साथ में हमें कितना जोड़ना है, 83 1/7 को जोड़ना है। मतलब कि ये वैल्यू कितनी हो रही है, 5/6 की वैल्यू होती है। कितनी होती है, 83 1/3% होता है, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो हम देखेंगे 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 और 5 हो गया आपका 17, तो ये वैल्यू है 17/6 की वैल्यू है। इस तरीके से लेके हम चलते हैं। या फिर अगर हम बात करें इसको दूसरे तरीके से अगर हमें करना है तो हम इसको 300 मान के चलना है, 300 लेके भी कर सकते हैं। तो हमने 300 लिया, 300 में से हमने माइनस किया, 300 में से हमने माइनस किया, कितना माइनस करना पड़ेगा हमें, तो हमने यहाँ पे देखा 300 में से यहाँ पे हो जाएगा 283 है, तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा 16 2/3%। तो हमने देखा ये 3 हो गया, माइनस 16 2/3% कितना फ्रैक्शन बनाता है, 1/6। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 6 18, 18 में से 1 गया तो कितना हो गया 17/6। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। और फ्रैक्शन वैल्यू जब हमारा एक बार निकल गया, मतलब कि अब हमारे सामने अगर हम बात करें, चाहे परसेंटेज 100 के ऊपर हो तो भी हमें कोई इश्यू नहीं है, अगर परसेंटेज जो है वो 100 के नीचे है तो फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम उसको निकालना सीखा। आज हमने देखा कि हम किस तरीके से फ्रैक्शन किसी परसेंटेज को, अगर हम देखें फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से बदलते हैं, और उसी परसेंटेज को जब हम सामने देखते हैं तो उसको फ्रैक्शंस के थ्रू सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कुछ क्वेश्चंस अब लेना चालू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और वहां से हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे और हम देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फ्रैक्शन हमारे लिए। आज हमने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का काम किया, तो आप भी इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बस रिवाइज करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है किस तरीके से, बस कुछ संख्याओं को लेना है, कुछ नंबर्स को लेना है, जो चीज़ें बस आपको उतना ही पढ़ना है जितना यहाँ पे बताया जा रहा है, आप उतना ही करेंगे तो भी वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। तो इसी के साथ में जो है आज हम यहाँ पर इस वीडियो को जो है समाप्त करते हैं, और उसके बाद में फिर हम
अपने आने वाले वीडियो में जो हम क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस लेने के बाद में फिर हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से विद इन सेकेंड्स में हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, और किसी भी तरीके का अगर डाउट हो या फिर वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचता रहे और हम इस जर्नी को जो है एक लास्ट पॉइंट तक लेके जाएं, हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जाएं, ताकि हमारा जो मकसद है और आपका जो मकसद है वो दोनों ही एक साथ में पूरा हो। थैंक यू सो मच।